नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्वाद हमेशा में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आलू वाले मिर्ची भजिया बना रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले आलू का मसाला बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। आधा चम्मच मैंने सरसों डाला है, आधा चम्मच जीरा, 3 से 4 कड़ी पत्ता है, 5 हरी मिर्च है। हरी मिर्च मैंने काट लिया, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। और मैंने आधा किलो आलू को इस तरह से कद्दूकस करके रख लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, हाथों से अच्छे से मसल भी सकते हैं। अब हम इसमें अच्छे से एक बार चम्मच चला देंगे और इसी समय मैं कुछ सूखे मसाले डाल दूंगी। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच भर के हम अमचूर पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। 5 मिनट चम्मच चलाते हुए आलू को हम भून भी लेंगे और आलू हमारा अच्छे से भून भी जाएगा और मसाला हमारा भून भी जाएगा। तो हम 5 मिनट आंच धीमी करके इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है और मसाले और आलू हमारे अच्छे से भून सके। इसी समय हम हरा धनिया पत्ती डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने देंगे। जब तक कि हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक कि हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है जो चौड़ा सा है। और अब हम इसमें बेसन डालेंगे। मैं इसमें 2 कप बेसन डालूंगी। इसके अच्छे से कलर के लिए हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हम छोटे चम्मच में 1 चम्मच सोडा लिया है और थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से हथेलियों की मदद से डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने मसाले को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका हम एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 5 मिनट तक के हम बेसन को अच्छे से फेंटेंगे ताकि बेसन हमारा अच्छे से सॉफ्ट। तो देखिए घोल हमने तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं मैंने घोल ज़्यादा पतला भी नहीं घोला है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। ये परफेक्ट घोल है। अब हम इसको साइड में रख देंगे ताकि 5 मिनट ये भी अच्छे से रेस्ट हो जाए। तो देखिए मिर्ची भजिया बनाने के लिए मैंने मिर्ची को अच्छी तरह से धो लिया है और आप देख सकते हैं मिर्ची हमारी एक ही साइज की है, हमने इसका डंठल भी नहीं तोड़ा है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। हम एक प्लेट ले लेंगे और एक मिर्ची को पहले बीच से इस तरह से कट लगाएंगे और जो इसका बीजा है उसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। आप चाहे तो बीजा निकाल भी सकते हैं, बीजा बिना निकाले भी बना सकते हैं। तो आप एक चम्मच की मदद से बीजा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बीजा निकाल देंगे। सबसे पहले सभी मिर्चियों का बीजा निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने सभी मिर्ची से बीजा निकाल लिया है और बीजा हमने एक प्लेट में अलग से रख दिया है। तो आलू का मसाला भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और देखिए दोस्तों आलू का मसाला कितना चटपटा मस्त हमारा आलू का मसाला बनके तैयार हुआ है और दिखने में भी कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम एक मिर्ची लेंगे और इसके अंदर अच्छे से आलू का मसाला पहले भरेंगे। अच्छे से हम इसके अंदर दबा दबा के आलू का मसाला भर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अंगूठी की मदद से अच्छे से आलू का मसाला भर दिया है। अब इसको हम एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से हम सभी मिर्चियों में आलू का मसाला पहले अच्छे से भर लेंगे। तो देखिए मैंने मिर्चियों में आलू का मसाला अच्छे से भर लिया है। अब हम एक मिर्ची लेंगे और जो हमने बेसन का घोल बना के रखा है उसके अंदर इस तरह से डिप कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो मैं इसके अंदर 3 से 4 मिर्च को डाल के डिप कर दूंगी। अब हम इसको फ्राई करने चलते हैं। तो देखिए हमने भजिया फ्राई करने के लिए तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब हम एक एक मिर्ची पकड़ के इस तरह से डाल देंगे।
एक बार में हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। तो हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से पलटेंगे और हम इस तरफ से भी इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मिर्ची भजिया हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम एक झारा की मदद से इस तरह से इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए मिर्ची भजिया भी हम इसी तरह से। तो देखिए दोस्तों, हमारे आलू के मिर्ची भजिया बनके तैयार हैं और आप देख सकते हैं कितना सुंदर से पके हुए हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों, मैंने इसको टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो चटनी के साथ भी कर सकते हैं, वैसे टमाटर सॉस के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे आलू वाले मिर्ची के पकौड़े बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, या चाहे मिर्ची का भजिया बोल सकते हैं, चाहे पकौड़े बोल सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।